कथा कहता है कि भगवान श्री चित्रगुप्त जी की पीठ का निर्माण कैसे हुआ, जो कि स्वामी जी आपको पहले ही बतला चुके हैं। और एक बार सभी मेरे साथ भजन करेंगे मिलकर के भगवान श्री चित्रगुप्त जी का। अच्छी बात यह है कि आप जितने भी भजन सुन रहे हो, जितनी भी जो भी कथा सुन रहे हो, ये सब पीठ की ही है, ये कहीं से कॉपी किया हुआ किसी का कुछ नहीं है। एक बार सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, जितने भी भक्त हैं अपने स्थान पर सभी खड़े हो जाएंगे। और ये भगवान श्री चित्रगुप्त जी का भजन है, इसमें आप झूमना चाहें झूम सकते हैं, और ताली वो तो बजाएंगे ही, वो तो बैठ करके भी कर सकते थे। बोले श्री चित्रगुप्त भगवान की देवों के देव अवतारे, देवों के देव अवतारे, है कलम गवाज करधारी। देवों के देव अवतारी, है कलम गवाज करधारी। तीन लोक में इनकी जय, तीन लोक में इनकी जय, लीला बड़ी महान। चाय वाय के सब कप छोड़ दो भैया, जितने भी लग रहे हो, उठा लो सिरे, हाथ उठा लो इनको सिरे ऐसे, और मेरे साथ झूमते हुए भगवान श्री चित्रगुप्त जी के नाम पे। देवों के देव अवतारी, जय कलम गवाज करधारी। तीन लोक में इनकी जय, लीला बड़ी महान। जय चित्रगुप्त भगवान, 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 जय चित्रगुप्त भगवान। मैं पहले अनुरोध करूंगा जितने भी संस्था के जो पदाधिकारी हैं, एक बार इधर आ जाएंगे नजदीक में, या फिर ऊपर स्टेज पे आ जाएंगे महाराज जी के पास, और झूमते हुए भगवान श्री चित्रगुप्त जी को मनाएंगे। देवों के देव अवतारी, जय कलम गवाज करधारी। तीन लोक में इनकी जय, लीला बड़ी महान। जय चित्रगुप्त भगवान, 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 जय चित्रगुप्त भगवान। हम तेरे हैं सेवक, हे कर्मों के लेखक, हम तेरे हैं सेवक। मांगे तुमसे वरदान, विद्या का दे दो दान। मांगे तुमसे वरदान, विद्या का दे दो दान। हे कर्मों के लेखक, हम तेरे हैं सेवक। मांगे तुमसे वरदान, विद्या का दे दो दान। ब्रह्म के मानस पुत्र हो भगवान, ब्रह्म के मानस पुत्र हो भगवान, हम तेरी संतान। जय चित्रगुप्त भगवान, 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 जय चित्रगुप्त भगवान।
है, खुद पर इकराता है, ब्रह्म के मानस पुत्र हो भगवान, ब्रह्म के मानस पुत्र हो भगवान, हम तेरी संतान। एक बार सभी मेरे साथ बोलो, जय चित्रगुप्त भगवान, जय चित्रगुप्त भगवान। देखिए जितनी संख्या है उतनी आवाज नहीं आ रही। अब आप मेरी अकेले की आवाज आप सबसे ज्यादा है। भैया मेरा माइक है, लोग खुद के दुख से दुखी नहीं, दूसरे के सुख से दुखी। उठा देना सीधे हाथ से मेरे साथ, जय चित्रगुप्त भगवान, 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 देवों के देवकारी, जय कलंकवार प्रधानी, देवों के देवकारी, जय कलंकवार प्रधानी, तीन लोक में इनकी जय, तीन लोक में इनकी जय, लीला बड़ी महान, जय चित्रगुप्त भगवान, जय चित्रगुप्त भगवान, आगे तुमसे वरदान, जय चित्रगुप्त भगवान, जय चित्रगुप्त भगवान, जय चित्रगुप्त भगवान, जय चित्रगुप्त भगवान, जय चित्रगुप्त भगवान। आनंद की भगवान श्री चित्रगुप्त जी की संसार की प्रथम पीठ, पूरे विश्व में कहीं पर भी भगवान श्री चित्रगुप्त जी की पीठ नहीं है। पहली पीठ वृंदावन में स्थापित हो रही है, जिसका भूमि पूजन 14 जनवरी को हो चुका है। 23 अप्रैल को आधारशिला रखी जा रही है और इस भव्य पीठ के अंदर जल परिक्रमा, नक्षत्र वाटिका और फिर भगवान श्री चित्रगुप्त जी को स्थापित किया जा रहा है। जल परिक्रमा जो है, भारत की जितनी भी पवित्र नदियां हैं, गंगा, यमुना, सुस्ती, नर्मदा, जितनी भी नदियां भारत की पवित्र नदियां हैं, उन सबका जल वहां पर होगा। और आप सब लोग जो आएंगे, जिसकी भी जो भी समस्याएं हैं, राजीव कांत जी यहाँ उपस्थित हैं, सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। पिछले वर्ष दिसंबर में आप सबके बीच में तड़पालका आई थी, जब एक कार्यक्रम दिल्ली में होना था, तो आप सब लोग उस कार्यक्रम में गए, भव्य कार्यक्रम हुआ। और जिसने आशीर्वाद लिया, केजरीवाल ने आशीर्वाद दिया था, आप सब लोग जानते हैं, गवाह है, तो उसने पंजाब भी जीत लिया, दिल्ली भी जीत लिया। ये प्रभु की महिमा है। जो नहीं समझ रहा है, प्रभु की पीठ पर जो जो आया है, जो जो पहुंचा है, अभी आपने इस भजन में देखा कि वास्तव में हर दुख का निवारण प्रभु ही है, जिनकी वजह से आपको सुख, शांति, समृद्धि मिलती है। जो बार बार हम लोग एक चीज कहते हैं, लेखन लेखन लेखन, भगवान केवल लेखन का कार्य नहीं कर रहे हैं, उसके लिए उन्होंने बहुत सारे प्रिय रखे हुए हैं। यमराज को प्रिय रखा है यमदूत के रूप में कि तुम जाके प्राण हर के लाओगे। आज से समझ लो इस बात को, यमराज का मुंशी नहीं भगवान, यमराज मुंशी है भगवान श्री चित्रगुप्त जी के करोगे, वरना यमदूत है। भगवान श्री चित्रगुप्त जी जब बैठते हैं धर्मराज बनकर, तभी यमराज होते हैं, धर्मराज की बात करते हैं। भगवान चित्रगुप्त जी आपको जब दंड दे रहे हैं तो यमराज का रूप है, जब पुरस्कार दे रहे हैं चित्रगुप्त जी का रूप है। इस पीठ पर जो आया, जो पहुंच रहा है, वो ये कहता हुआ आ रहा है 3-3, 4-4 दिन में कि गुरुवर महाराज जी, हमारा तो वो चमत्कार हुआ है जो हमने कल्पना भी नहीं करी थी। तो प्रभु की पीठ पर आप सभी लोग 13 अप्रैल को आधारशिला में आमंत्रित हैं। संजीव जी की आप सबकी जिम्मेदारी रहेगी, चाहे बस करें, सबको एकत्रित करें, लेकर आए 23 अप्रैल, क्योंकि ये इतिहास बनेगा आप और हम सबका। इस संसार में प्रथम स्थापित हो रही भगवान श्री चित्रगुप्त पीठ को किसी एक व्यक्ति विशेष ने नहीं बनाया है, कोई सत्ता बनाने नहीं आया है। हम चाहते तो अपने धनाढ़ 5 मित्रों से धन लेकर पीठ बनवा सकते थे, लेकिन हमने ऐसा कार्य नहीं किया। हमने सब पे संदेश भेज दिया कि प्रभु की पीठ की स्थापना आप सबके मन से होगी। सभी लोग अपने एक दिन की आए, मात्र एक दिन की जीवन की आए, प्रभु के श्री चरणों से समर्पित करें और साक्षी बने, अपने बच्चों से कहें कि प्रभु की पीठ वृंदावन में हम सबने स्थापित कर दी है।
जब भी बेटा तुम्हारे आगे का कोई आता जाए, जैसे जैसे वो फूल बढ़ता जाए, प्रभु की पीठ पे आके आशीर्वाद लेते हैं। और आप देख लीजिएगा, बच्चों के लिए हम लोग लेके परेशान हैं। पीठ के 3 संदेश हैं। सबसे पहला विचलन माँ का है, जो विचलित होती है एक बात को लेकर कि मेरा बच्चा, आज के बच्चे आधुनिक काल के बच्चे हैं, वो कितना सुनते हैं कितना नहीं सुनते हैं। अगर ध्यान लगाकर भगवान श्री चतुर जी का स्मरण कर लेंगे और प्रभु से ये मांग लेंगे, प्रभु मेरे बच्चे का ध्यान रखिए, ये प्रभु मेरा बच्चा शिक्षा के साथ साथ इस राष्ट्र में हमारे कुल का नाम रोशन करे। इस प्रकार के बच्चे आपके कुल में जन्मे हैं। सबसे बड़ा विश्व का विचारक स्वामी विवेकानंद आपके कुल में उन्होंने जन्म लिया। गर्व करनी चाहिए बात है हम लोगों को कि हमें प्रभु ने क्या क्या दिया। हमारे कुल में स्वामी विवेकानंद जैसे विचारक जन्मे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिकारी जन्मे, जिन्होंने अलग जलाकर देश को आजाद करवाया। हम हमेशा एक बात कहते हैं, जब मंच में माइक हाथ में आता है, एक बात कि हम आपस में एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं। खींचने दो, आप बदल जाओ, केवल जो खींच रहा है खींचने दो। केवल हमें अपने आप को बदलना कि हम नहीं खींचेंगे। आप कोई कार्य करने निकले और किसी के आपके कार्य में डालना हो, वो आके पत्थर मार दे। अब आप जातो किसी अच्छे कार्य को रहते, बोले एक ही उठाओ, पहले इसका सर फोड़ के आता हूं। अगर उसका सर फोड़ने चलेगा तो उसका सर फूटेगा और अपना कार्य से आप विमुख हो जाएंगे, वो भी करके नहीं आएंगे। तो बोले जो कंकड़ मार के जाएगा अपने आप किसी न किसी गड्ढे में गिरेगा। आप अपने मार्ग पर चल दीजिए, जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप निकले हैं, पहले उसे पूरा कर लीजिए। जो कंकड़ मार के गया है वो आपके चरणों में आके माफी मांग रहा होगा। हमें सिर्फ यह सीखना है, प्रभु की पीठ यह सिखाती है। मैं अपनी माताओं से एक निवेदन करना चाहता हूं, बच्चों से भी करना चाहता हूं कि जब हम बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं तो हम बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए केक मंगाते हैं और केक पे हैप्पी बर्थडे लिखते हैं और उस पर फिर नाम भी लिखते हैं। पहले हैप्पी बर्थडे काटते हैं, फिर नाम काटते हो, काट देते हैं। तो आप आशीर्वाद दे रहे हैं, अभिशाप दे रहे हैं। ये अभिशाप है कि आपने बच्चे का नाम लिखा और बच्चे को जो आपने मुबारकबाद दी थी, जो आशीर्वाद दिया था, उसे काट के बांट दिया। केक खाइए, कोई दिक्कत नहीं, केक बच्चों को अच्छा लगता है, जो खाने का चीजें खाइए, लेकिन उस पर नाम नहीं लिखेंगे, उस पर हैप्पी बर्थडे नहीं लिखेंगे। आज का हैप्पी बर्थडे की स्टिक आती है, वो लगा दीजिए, कट जाएगी, उसे उठा के रख दीजिए। केक काटना नहीं करना। दूसरी गलती क्या करते हैं आप लोग, सनातन परंपरा में कभी नहीं कहा गया है कि फूंक मारकर अग्नि को बुझाओ, और हम टीवी चैनल पिक्चरों को देख देख कर ही सीख गए कि मोमबत्ती लगाओ और बुझा दो। अपने ही बच्चे से आप गलत काम करवा रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं बच्चों में संस्कार नहीं है। संस्कार आएंगे कहां से, जब स्वयं आप ही संस्कारवान बच्चों को नहीं बना रहे हैं, उनको गलत शिक्षा दे रहे हैं। क्योंकि प्रभु का कहीं ना कहीं दंड तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। तभी आप मानसिक रूप से बच्चे को लेकर परेशान हैं। आज से संकल्प ले लीजिए कि आप अपने बच्चे के जन्मदिन पर ना तो केक पर नाम लिखवा काटेंगे, ना भूख मारकर मोमबत्ती को बुझाएंगे। देसी दीपक जलाइए, आटा उतारिए, तिलक कीजिए, केक कटवा के बंटवा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। केक तो खाने की चीज है, वो पेस्ट्री की जगह पेस्ट्री लाके बांट दो। केक काटना ही बच्चा मानेगा नहीं, क्योंकि सिखा दिया, बोला रोएगा मेरी बर्थडे हुई नहीं, मेरी बर्थडे को मनाई नहीं मम्मी ने, आज केक काटा ही नहीं। तो उसे बनाओगे, उसे बुला रहे हो तो वही कहेंगे बच्चा आज रो रहा है। तो बच्चे का नाम ना लिख के केक काटिए, कोई दिक्कत नहीं। पीठ का दूसरा संकल्प, हम सब लोग आज अपने घर में आरओ इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने कहा था कि जब घर में मेहमान आए तो सबसे पहले उसको जलपान के लिए पूछना है। ये नहीं कहा था जल ला के रख जाना है, पिए तो पिए, नहीं तो फेंक देना। एक गिलास पानी निकालने के लिए आरओ में कितना पानी व्यर्थ करते हैं। जब हमारे घर में जब मेहमान आता है तो हम पानी का गिलास भर के रख देते हैं और मेहमान शर्म की वजह से सोचेगा ये बुरा मान जाएंगे, भाई दूध पी लूं, या उसने नहीं भी पिया, प्यास नहीं थी, मेरा मन नहीं कर रहा है, वो पूरा का पूरा पानी गिलास में छोड़ जाएगा और आप क्या करेंगे, उसे जाके सिंक में लौट देंगे। ना तो आरओ में डालेंगे, ना जल में रखेंगे, ना बोतल में रख के फ्रिज में रखेंगे। तो आप बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं पानी को व्यर्थ करके। विश्व में पीने का पानी बूंद मात्र है, बूंद मात्र, धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है।
तो इसको बचाने की सरकारें नहीं आएंगी। ये बचाने के लिए हमें और आपको संकल्प लेना होगा। हमारे यहाँ नगर निगम के चुनाव आ रहे हैं, आपके यहाँ पार्षद ही वोट मांगने आएगा, नगर पालिका चेयरमैन ही मांगने आएगा। आप लोग एक बात कह दीजिएगा कि हम भी अब जग चुके हैं। हम वोट देने से पहले ही बताओ कि ये गंदे नाले क्या नदी या गंगा यमुना में पड़ेंगे? अगर नहीं पड़ेंगे तो इसका संकल्प पहले लेके जाओ, जल देना उनके हाथ में कि संकल्प लो तुम सब, जो पार्षद बनने आया है, जो चेयरमैन बनने आया है, कि अपने शहर से दूषित पानी नदी में नहीं डालोगे, यहीं पर एसटीपी लगाओगे, यही पानी को स्वच्छ करोगे। उसके बाद उसे रिसाइकलिंग में या तो पेड़ पौधों में सिंचाई में लगवा देना या नदी में डालने जाओ। उससे पहले पैसा कम आता है क्या? आप लोग कम टैक्स दे रहे हो, यही तो टैक्स हम लोग दे रहे हैं, यही टैक्स हम दे रहे हैं, लेकिन हम अपने टैक्स के लिए बात नहीं कर रहे हैं। हो चुकी है इस राष्ट्र को। जब गंगा नदी, हम सब लोग सिक्का डालते हैं, सभी गंगा से निकलकर सिक्का डालते हैं। सिक्का क्यों डालते हैं? क्योंकि हमारे पिताजी डालते थे। पिताजी से पूछा करो, बोले हमारे पिताजी डालते थे, बोले वो हमारे पिताजी डालते थे। तो हमने पिताजी को देखा, उनके पिताजी ने उनको देखा, सबने देखते सिक्का डालना शुरू कर दिया। ये सिक्का एक समय जब नदियां दूषित हो गई थी, जल दूषित हुआ था, तो जब पहले ऋषि मुनि हुआ करते थे तब तक तांबे के सिक्के चलते, तांबा चलता था उस समय। तो ये कहा गया, तांबा आज भी कहते हैं, तांबे के पात्र में अगर जल रख दो तो स्वच्छ हो जाता है, पीने योग्य, मतलब उसके अंदर बहुत से एनर्जी आ जाती है, कई रोगों का नष्ट कर देता है। तो ये कहा गया कि उस जल को जो स्वच्छ करना, तो इतने बड़े आविष्कार तो हुए नहीं थे कि आरओ लगाओ स्वच्छ कर देंगे, एसटीपी लगाओ स्वच्छ कर देंगे। तब ये कहा गया कि एक एक जो नदी को पार कर रहा हो, एक सिक्का जल नदी में डाल दे, ये तांबे का पात्र डाल दे, तांबे की कोई चीज डाल देगा तो वो जल स्वच्छ हो जाएगा। अब तांबा खत्म हो गया, लोहा आ गया, बोले क्या लोहा डाल देते हैं। अब कोई विद्वान आएगा, बोले ठीक है महाराज जी, आयरन तो मिल रहा है ना, हमने पानी में आयरन बढ़ा दिया, ये कहेगा वो आयरन नहीं मिल रहा है, चुंबक लेके तैरा के जाते हैं, चुंबक लगाते सारे सिक्के निकाल के बाहर हो जाते हैं। तो अब आपको पानी अपने घर में स्वच्छ करना है, और आपके घर से जो आप गंदा पानी निकाल रहे हैं उसको स्वच्छ करने का कार्य जो है वो नगर निगम का है, नगर पालिका का है, आपके पार्षद का है। जैसे सड़क गली नाली बनवाने की बात करते हैं, ऐसे पानी को स्वच्छ कराने की बात भी हमें आपको करनी होगी। वृक्षों के लिए मैंने आपसे कहा, अपने पितरों पूर्वजों के नाम से पितृदोष से मुक्ति के वृक्ष लगवाइए, क्योंकि सबसे ज्यादा भारत को ब्लैक लिस्टेड किया गया है कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने के लिए। जो देश आए उसे भारत का नाम भी है, वो ब्लैक लिस्टेड है। तो हम इतने वृक्ष लगा दें कि हमारे यहाँ से इतनी ऑक्सीजन पैदा होती है जिससे पड़ोसी मुल्क भी कुछ हो रहा होता है, उसके यहाँ भी ऑक्सीजन पहुंच जाती है। वृक्षों को काटने से पहले अगर हम एक वृक्ष, आप देखिए अपने घर में हम लोग कितना वृक्ष व्यवहार करते हैं, चौखट लकड़ी की, पालना लकड़ी का, और जब जाते हैं तो जब अंतिम विदाई लेते हैं तो एक वृक्ष की कितनी डालियां हम लोगों को विदा करती है, हमें शरीर छोड़ने का, प्रभु के पास पहुंचने का, मिलन कराने का कार्य करती हैं। तो कितनी लकड़ी हम व्यर्थ करते हैं। तो क्या हम सबको एक वृक्ष नहीं लगाना चाहिए? अगर हम सब ही संकल्प ले लें कि एक एक वृक्ष को हमें लगाना ही लगाना है, क्योंकि हमें इसका कर्ज अदा करना है। हमारे पूर्वजों ने जो पूजा सिखाई है वृक्षों की, जल की, इसीलिए सिखाई है, हम भूल गए। कट रहे तो जी, जिसको लगाना सरकार लगाएगी, सरकार लगाएगी, सरकार ना कुछ करेगी ना लगाएगी। सरकार को लगाने में विवश करता, खुद ही लगा दो तो कैसे सुरक्षा करवाओगे? पानी नहीं मिल रहा है, बच्चों को पानी दीजिए। तो ये आप सबसे निवेदन है, यही पीठ का संकल्प है, यही पीठ के आदेश है। भगवान से चिती हुई पीठ राष्ट्र को, राष्ट्र के निर्माण के लिए, हम सबके जो खोए हुए प्रभु के जो वंशज थे, उनका जो मान सम्मान हमारा खो रहा था, उसको बचाने के लिए हम सबको अपने मन से एकत्रित होना होगा, प्रेम से रहना होगा। कभी भी किसी मंच से आप सब संकल्प लें, मंच में जब भी माइक आए तो कभी ये ना कहें कि हमारा भाई हमारी टांग खींच रहा है। देखिए, इसका हर समाज में होता है, हर जाति में होता है, हर धर्म में होता है, लेकिन हमें सिखा के अपने अपने कोस रहे हैं, कोसो मत। स्वामी विवेकानंद जी ने एक शब्द कहा था कि यदि किसी स्थान पर अंधेरा हो तो अंधेरा चीखने से अंधेरा खत्म नहीं होगा। हो सकता है वहां पर एक दीपक जला दो, अंधेरा सदा सब समाप्त हो जाएगा। तो हमें और आपको एक अलग जगानी है, एक दीपक जलाना है
कि हमें तो प्रभु की पीठ पे जाना है। भगवान श्री चित्रगुप्त जी के वंशज हैं। आज के बाद लड़ेंगे नहीं, आज के बाद बटेंगे नहीं, प्रेम से रहेंगे, एक दूसरे का साथ देंगे, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे और कोई अंतर एक दूसरे में नहीं करेंगे। प्रेम से बोले श्री चित्रगुप्त भगवान की जय।